स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। ओके। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है। So student, PN junction diode. Okay. So PN junction. What is PN junction? Okay. So when we join a piece of P-type semiconductor material, that is like that. So if we join a piece of P-type semiconductor material to a N-type semiconductor material in such a way that the remaining crystal structure remains continuous. The whole crystal structure remains continuous at the boundary. Boundary means this. Okay. So resulting we will get a PN junction diode. Okay, or simply diode. Okay, this. So this is the symbol of PN junction diode. Okay. So this terminal, this is the symbol of PN junction diode. Okay. Yes, sir. So this terminal shows the anode or P side. P side means P type material side. Okay. And this straight line shows the barrier. Okay. And junction, and this terminal shows the cathode terminal or N type side. Okay. So students, मीन्स हमें पीएन जंक्शन जो हम डायोड बना रहे हैं उसकी जो बाउंड्री है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, या उसको हम फॉल्टी डायोड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। सो ओके। So as students, I have told you in the previous lecture that this is a p-type material and this is n-type material. Okay. Okay. So as we know that in p-type semiconductor material, these holes are majority carriers and electrons are minority carriers. Okay. In N-type material, electrons are majority carriers and holes are minority carriers. Okay. Okay. So and these are here. See, these are the immobile ions. These are the immobile ions. This is negative immobile ions and this is positive immobile ion. Okay. These immobile ions remains at their place. Okay. Only electron will move within this structure. Only hole will move within this structure. Okay. Okay. So student, as we join the p-type and n-type semiconductor material, here a junction will form. A junction will form. This junction is very important and this junction is known as p-n junction. Okay. Okay, sir. Okay. अच्छा स्टूडेंट, ये जो इमोबाइल आयंस का कॉन्सेप्ट है, ये इमोबाइल आयंस बंद कैसे रहे, ये आपको क्लियर है? ये होल के द्वारा। किसके द्वारा? होल और इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में चले जा रहे हैं और कुछ होल पी टाइप से एन टाइप में। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, पी टाइप मटेरियल में होल हमारा मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ठीक है, तो याद करिए कि हमने जब पी टाइप मटेरियल की डोपिंग की थी उसमें कुछ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया था। ठीक है, तो वही
जो यस हमारा सर। जो हमारा इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं वही हमारा ये इमोबाइल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सर जो स्ट्रक्चर एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पी टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। वैसा होता है। हाँ, यहाँ पे हम ट्राई वैलेंट ऐड कर रहे हैं एन ना। टाइप में वैसे एच ट्राई हो जाएगा। हाँ, जब एन टाइप मटेरियल में हम कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो होल होता है वो माइनॉरिटी कैरियर हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं, और जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो हमारे इमोबाइल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इमोबाइल आयंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, सो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इन मोबाइल आयन के फॉर्म में क्रिएट नहीं, करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, जो हाँ। हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं। अच्छा, इम्प्योरिटी एटम हो जाता है इन मोबाइल आयन फॉर्म में। हाँ, यस सर। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले थोड़ा सा मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो फिर आगे मैं जब डिवाइसेस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको कुछ भी फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं देखे यहाँ यस। पे आपको इमोबाइल आयन बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपने लग रहा है प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया वहाँ पर। ठीक, एक बार फिर से उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो यस यस। जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, ओके। सो स्टूडेंट, ये हमारा एक सेमीकंडक्टर डायोड है। ठीक है, ये हमारा अभी नो बायस कंडीशन में है। ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हमने पी टाइप एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया, यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। ठीक है, तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, जब हमने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ इस जंक्शन के इस साइड में पी टाइप मटेरियल है, इस साइड एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, जैसे हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस है। ओके, किसका कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स ज्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कंसंट्रेशन में ज्यादा है, तो ये डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड होल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके ओके, तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन पी टाइप साइड की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल्स एन टाइप साइड की साइड मूव करेंगे, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सब खत्म होता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइनेट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा वो, यानी जंक्शन के क्रॉस, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐसे जंक्शन था, तो इस जंक्शन के क्रॉस जब इलेक्ट्रॉन होल ऐसे रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल खत्म होते जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे, इमोबाइल आयंस। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ इमोबाइल आयंस ही बचेंगे। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन होल खत्म होते जाएंगे। ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ये कब तक चलेगा, क्या पूरा इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं। देखो यहाँ पर जो जंक्शन के एक क्रॉस अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ इमोबाइल आयंस बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमोबाइल आयंस, ये क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस है, ये क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है, यानी ये इमोबाइल आयंस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, लाइक दैट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस टू माइनस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब
जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि इस बैरियर पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इससे हायर एनर्जी है, वही इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएंगे। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है इतनी सफिशिएंट अमाउंट में कि इस बैरियर पोटेंशियल को मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएं, जो हमारा ये बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो वो अब क्या होगा, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएंगे, होल्स यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीजन क्रिएट होता है चार्जलेस, इसको क्या बोलते हैं, चार्जलेस रीजन या डिप्लीशन रीजन। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस सर। ओके, सो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जलेस रीजन या डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन, बहुत सारे नाम है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर भी। यस लेयर, लेयर नहीं कहेंगे, रीजन कहेंगे, लेयर नहीं रीजन। ठीक है, यस यस। ओके, तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, नो बायस कंडीशन। ये उस कंडीशन में हुआ जब हमने सिर्फ पीएन जंक्शन फॉर्म किया है, एक डायोड फॉर्म किया है। ठीक है, अभी हमने इस पर कोई बायसिंग अप्लाई नहीं किया। बायसिंग मींस एक्सटर्नल सोर्स से कुछ पोटेंशियल अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड में 3 कंडीशंस होती हैं, नो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन थे, ये नो बायस कंडीशन है। ठीक है, ओके, यस सर। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया है। ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल, ये हमारा क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, ठीक, जब हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, फॉरवर्ड बायस मींस देखो यहाँ पर ये जो VB दिख रहा है ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल VB, ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल शेप, ये दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है VB, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था ना डिप्लीशन रीजन में, वही जो हमारा बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ है वही है हमारा VB। ठीक है, ये हमारा VB है। ठीक है, यस ओके, अब हमने क्या किया है, इस डायोड के क्रॉस हमने बायसिंग अप्लाई की है, हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है। फॉरवर्ड बायस में हमने जो हमारी बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी टाइप साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल हमने एन टाइप साइड पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये ब्लैक मीन्स कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ओके, सो जैसे ही हमने बैटरी ऑन किया, यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, देखो निगेटिव टर्मिनल साइड से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे यहाँ से। ठीक है, एंड इस पर एक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप साइड की तरफ मूव करेंगे। कब मूव करेंगे, जब इस पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन VB हो जाएगी। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल से जब ज्यादा होगा तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल मीन्स उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी हो जाएगी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, यस, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड में आएंगे और ये पी टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी एक करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर कि देखो जब ये हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते थे डिप्लीशन लेयर क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ,
डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली सेकेंड साइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपली वही है, बैरियर पोटेंशियल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या क्या होगी फॉरवर्ड बायसिंग में? क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो होगी या उसकी कुछ वैल्यू होगी? कौन सी, ये बैरियर पोटेंशियल की? यस सर, यस सर। देखो ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। देखो सिलिकॉन के लिए ये होती है 0.7 वोल्ट, ठीक है, एंड जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मतलब क्या होगी, मतलब जीरो होगी या नेग्लिजिबल होगी? नहीं, नेग्लिजिबल क्यों होगी, ये बता तो रहे हैं। देखो अभी अपना क्वेश्चन होल्ड रखो, अभी बताते हैं। ओके सर। अभी बताते हैं, ठीक है। एक मिनट पहले रिवर्स में ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी जब इसका ये वाला कर्व बताएंगे ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे बताते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अब हमने पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक रिवर्स बायस अप्लाई किया, ठीक है। ठीक है, रिवर्स बायस मीन्स अब हमने क्या किया, बैटरी की पोटेंशियल चेंज कर दिए। मीन्स हमने निगेटिव टर्मिनल को पी टाइप साइड पे और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप साइड पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे होल्स होंगे वो निगेटिव टर्मिनल के साइड पे अट्रैक्ट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पे अट्रैक्ट होंगे। कब? जैसे जैसे हम पोटेंशियल इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये इस तरफ टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या होगा, हमारा डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होगी क्या होगा, इंक्रीज होती बढ़ती जाएगी। जाएगी। यानी ये जैसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ वाले होल्स भी इस तरफ ट्रांसमिट हो जाएंगे सब, तो इसकी विड्थ और हो जाएगी, फिर और हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी हैं, होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पी टाइप साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, एन टाइप साइड में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो अब देखो माइनॉरिटी कैरियर्स का यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये पोटेंशियल इंक्रीज करते जाए तो यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी हैं, यानी उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जब उसके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जाएगी तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जो हमारा कौन सा है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो इस तरफ रिपेल होगा। ठीक है, तो हमारी एक रिवर्स करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में। ठीक है, ये चीज समझ में आए स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। हाँ, ये जो रिवर्स करंट हमारी जनरेट हो रही है वो हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, बट देखो ये हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी विड्थ तो इंक्रीज कर रही है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी मैं तुमको जब यही कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर पहले से डिसाइड कर देता है कि इसकी फॉरवर्ड बायस की लिमिट और रिवर्स बायस की लिमिट कितनी होगी। ठीक है, उससे ज्यादा हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हम अप्लाई कर देंगे फॉरवर्ड में तो भी हमारा डायोड बंद कर जाएगा, रिवर्स में भी अप्लाई करेंगे तो भी हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा, बर्न कर जाएगा ड्यू टू एक्सेस हीट। ओके, यस। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरर पहले से ही डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो वही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि देखो यहाँ पे देखो रिवर्स बायस अप्लाई किया, देखो इसकी विड्थ देखो इंक्रीज कर गई ना। ये देखो पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, इंक्रीज डिप्लीशन विथ लेयर। ठीक है, सो ओके,
ये कुछ पॉइंट्स हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, उसकी डिफिनीशंस वगैरह है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो डबल हो जाती है। यानी अगर हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं और उस समय हमने रिवर्स बायस में अपने पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया, अब नहीं बढ़ा रहे हैं, बट हमने उस टाइम के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज कर दिया, तो जो हमारी टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है ना डायोड पर, ठीक है, तो टेम्परेचर से उसको थर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है, डायोड को। तो उस ड्यू टू थर्मल एनर्जी उसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू होगी वो डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि इफ फॉर अ सिलिकॉन आई नॉट, देखो रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम आई नॉट या आई एस सब्सक्रिप्ट एस, ठीक है, यहाँ लिखा हो कहीं, ये आई नॉट और आई एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ फॉर सिलिकॉन आई नॉट इज 5 नैनो एम्पियर at 25 degree centigrade, then it is approximately 10 nano ampere at 35 degree centigrade। देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है ना, यस ठीक है। सर। ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यस सर, रिवर्स सैचुरेशन ओके, सो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो स्टूडेंट देखो, ये हमारी क्या है, डायोड की करंट इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज आवर डायोड करंट इक्वेशन। हियर आई इज डायोड करंट, आई इज डायोड करंट, ओके। I naught is reverse saturation current, okay। V is applied voltage। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बायस एंड निगेटिव फॉर रिवर्स बायस। ईटा इज अ कांस्टेंट, 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। VT इज इक्वल टू होता है T बाई 11,600। KT बाई Q। 7,600। ओके, सो ये वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये एट रूम टेम्परेचर टी बाई मीन्स एट रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन, इसकी वैल्यू हो जाती है VT इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। ओके, अगर न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में आते हैं और VT की वैल्यू नहीं दिया है सिर्फ T इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो आप VT की वैल्यू को 26 मिली वोल्ट कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड रहेगा, मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया जाता है। ओके, सो ये हमारी डायोड करंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू हम सर्किट में जो डायोड की कितनी करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सर ये वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर किस पे होता है, किस टेम्परेचर पे लगभग? क्या चीज? सर वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे निकाले होंगे? ये इसका फॉर्मूला होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ये नीचे होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एंड KT बाई Q। VT सर करके जो रहता है। VT इज इक्वल टू, मैं बता दूंगा, अभी नहीं माइंड में आ ओके रहा है, सर। बहुत छोटा सा फार्मूला है, 2-3 वर्ड्स का बस। ओके, यस। ओके, सो ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स। ये हमारी आइडियल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी प्रैक्टिकल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। देखो आइडियल डायोड जो हमारा होता है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायस के केस में एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। तो देखो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायस में, यानी देखो IV कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है ये, ठीक है। यानी जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस में कुछ थोड़ा सा भी इसको सप्लाई दिया, तुरंत देखो हमारी करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये डार्क लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, ठीक। यस सर। और जैसे ही हमने निगेटिव में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हुई, तुरंत जीरो हो गई। ये देखो डार्क लाइन दिख रही है ना यहाँ पे,
ठीक। तो ये हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, फॉर आइडियल डायोड। आइडियल डायोड याद रखिएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है रिवर्स बायस में और जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायस में। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस हो। तो ये आ गई हमारी प्रैक्टिकल डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ था, आप पूछ रहे थे सर वो कितना उसकी वैल्यू होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं हो जाएगी कि वो उस बैरियर को क्रॉस करना स्टार्ट कर दें, तब तक हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, जब हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू होती है ग्रेटर देन वीबी, यानी बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी अप्लाइड वैल्यू, देन हमारा यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, यही मैंने बताया था अभी आपको स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, यस सो सर। ये देखिए, ये हमारी देखिए, हाँ कोई डाउट है स्टूडेंट, कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। ओके, नो सर। देखो ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस में। देखो ये इस तरफ देखो करंट लेते हैं, इस तरफ वोल्टेज लेते हैं, ये तो यहाँ देख ही लिए हो। ठीक है, ये देखो इस तरफ जो हमारी करंट आती है वो मिली एम्पियर में होती है या नैनो एम्पियर, और जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो नैनो एम्पियर में माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक है, इस तरफ मिली एम्पियर में, इस तरफ माइक्रो एम्पियर में। एक चीज याद रखना कि जर्मेनियम के लिए जो हमारी रिवर्स करंट की वैल्यू आएगी वो माइक्रो एम्पियर में आती है, और सिलिकॉन के लिए जो हमारी रिवर्स करंट की वैल्यू आती है वो नैनो एम्पियर में आती है। तो ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हो ध्यान में रखना। ठीक है, अगर सिलिकॉन के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर नैनो एम्पियर लिखोगे। ठीक है, ये एडवांटेज है सिलिकॉन मटेरियल का कि इसकी रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइनिंग में सिलिकॉन मटेरियल को प्रीफर करते हैं। और भी ढेर सारे एडवांटेज हैं कि क्यों हम, सस्ता भी पड़ेगा सर सिलिकॉन। हाँ सिलिकॉन बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ही स्टेबल मटेरियल है। ठीक है, इसकी रिवर्स करंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है, ये हाई टेम्परेचर मीन जर्मेनियम से ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम क्यों जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन मटेरियल को प्रीफर करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने में। ओके, सो ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ पर एक ही ग्राफ में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दोनों का ग्राफ में बनाया है, हम एक एक करके दोनों समझेंगे। देखिए जर्मेनियम के लिए देखिए जैसे यहाँ पर 0.2 वोल्ट इन्होंने सप्लाई दिया तो करंट बस शार्पली थोड़ा सा बस इंक्रीज हुई, थोड़ा सा फ्लो हुई। ठीक है, यहाँ पर अभी तक वैल्यू 0 थी, बस स्टार्ट हुई है। ठीक है, करंट फ्लो होना जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू बहुत ही कम है या मान लो 0 ही है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। यस सर। कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ठीक है, एंड जैसे ही हम थोड़ा सा और मैंने बताया ना कि ग्रेटर देन वीबी कर देंगे तो हमारी करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है कि वो उस बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, शार्पली इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे फिर हम बढ़ाते जाएंगे अप्लाइड वोल्टेज, वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू और तेजी से इंक्रीज करेगी। तो ये जहां से शार्पली इंक्रीज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, तो ये कट इन वोल्टेज है जहां से जस्ट हमारी करंट फ्लो स्टार्ट होती है, एंड नी वोल्टेज जहां से हमारी करंट की वैल्यू सडनली शार्पली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, सो सिमिलरली फॉर सिलिकॉन मटेरियल यहाँ पर 0.6 वोल्ट क्या है, इसका कट इन वोल्टेज है, एंड 0.7 वोल्ट इसके लिए नी वोल्टेज है। मींस जहां से हमारी करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन।
अब देखो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है। रिवर्स बायस कंडीशन में मैंने बताया कि पहले तो हमारी करंट की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। बट क्या होता है जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण कुछ स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे इस रीजन के लिए देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए कि अगर हम जर्मेनियम की कंसीडर कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी करंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज की है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब हमने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज किया, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम ये देखो कांस्टेंट हो गई, मीन्स हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं बट इसकी वैल्यू देखो कांस्टेंट है, ठीक है। बट आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारी करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। शार्पली इंक्रीज करने का मतलब है कि बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होती है और यहाँ पर आके हमारी डिवाइस जो होती है वो क्या हो जाती है, बर्न कर जाती है ड्यू टू एक्सेस करंट एंड हीट। ओके, सो हमको इस वैल्यू से कम वोल्टेज ही अप्लाई करना है, तो हमारी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया जर्मेनियम के लिए। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन मटेरियल कि आफ्टर सम टाइम देखो इसका देखो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ढेर सारे एडवांटेज और भी बताए हैं। देखो यहाँ पर भी देखो हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं बट रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है। बट आफ्टर अ ब्रेक डाउन वोल्टेज पॉइंट, एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज पॉइंट, ये देखो शार्पली सिलिकॉन की भी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से कम ही रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस सर, यस। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया हमारा आइडियल डायोड की फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। ओके ओके, ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कट इन वोल्टेज, ठीक है। कट इन वोल्टेज मीन्स dV by dt is equal to -2.6 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हम ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा कट इन वोल्टेज का वैल्यू है वो 2.6 मिलीवोल्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ये एक न्यूमेरिकल्स हैं कुछ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके, कि ये हमारी सर्किट है। अब इसमें हमने करंट टाइप कैलकुलेट कर दी है तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, ओके। तो ये आप लोग अपने सेल्फ कीजिएगा और एंड कोई अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। डाउट। सो ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर डायोड, ओके। सो देखिए हमारा डायोड करता क्या, हमारा डायोड तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए आइडियल डायोड क्या करता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आइडियल डायोड तो क्या करता है, एन आइडियल डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, टू टर्मिनल एनोड कैथोड मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। कंडक्ट विद जीरो रेजिस्टेंस विद फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस के केस में ये क्लोज सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। ऑफर एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस, यानी जब रिवर्स बायस होगा तो ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, आइडियल डायोड, ठीक है। अब प्रैक्टिकल डायोड पे आते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। देखो प्रैक्टिकल डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है, मैंने बताया एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एंड कंडक्ट विथ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम
व्हेन फॉरवर्ड बायस, यानी ये कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, सो उसको हमने कहा आरएफ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ओके, एंड फॉरवर्ड में ये भी क्लोज सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है, एंड ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, देखो किसमें था, आइडियल में, ये कितना है, ऑफर वेरी हाई, यानी ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, ओके, एट रिवर्स बायस, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आर, ठीक है, स्मॉल आर है, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में स्मॉल आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस रिवर्स बायस, ओके, सो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गई किसके लिए, फॉर पीएन जंक्शन डायोड, ओके। अब यहाँ पर कुछ सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया इस टेबल में, जैसे कि मटेरियल यूज जर्मेनियम, सिलिकॉन कट इन वोल्टेज जर्मेनियम का बहुत कम होता है 0.2 वोल्ट, इसका 0.6 होता है, इसका नी वोल्टेज 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट मैंने बताया कि जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में होती है और सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम का कम होता है एंड सिलिकॉन का ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत स्टेबल है, ठीक है। और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, लो वोल्टेज लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ जर्मेनियम को प्रीफर करेंगे, जहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी वहाँ सिलिकॉन को प्रीफर करेंगे, ठीक है। और इस डायोड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट, क्लिपर, क्लैंपर्स, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, ओके, बहुत सारी जगह डायोड्स को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है पीएन जंक्शन में, वो उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कंसीडर करते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस तब हम कहते हैं, ठीक है, जब जो हमारी ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो हम बायसिंग कर रहे थे वो हमारी कोई डीसी सप्लाई होगी, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस तब कहेंगे जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो बायसिंग करते हैं तो वो जो सोर्स होगा वो हमारा एसी सप्लाई होगी, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा उस समय डायोड, उसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वही यहाँ पर डिफिनीशंस में लिखा हुआ है, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस आर एफ डी वी बाई डी आई, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ओके। सो डायोड करंट इक्वेशन ये होती है, ठीक है। अब अगर इसको हम विद रेस्पेक्ट टू dV इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू V, तो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, G इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस I बाई B, ठीक है। तो क्या हो गया, I प्लस आई नॉट अपॉन ईटा वी टी। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू ईटा वी टी बाई आई प्लस आई नॉट, ठीक है। अब अगर हम फॉरवर्ड बायस जंक्शंस के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें आई नॉट की वैल्यू नियरली अबाउट 0 होगी, ठीक है। एंड अगर हम रिवर्स बायस कंडीशन में बात करते हैं तो हमारी आई 0 हो जाएगी। तो उस तरीके से हम आर एफ एंड आर डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट रेटिंग्स ऑफ डायोड्स, ओके। तो अभी जो हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो फॉरवर्ड बायस में भी एक लिमिट होती है, रिवर्स बायस में भी एक लिमिट होती है, तो वो सारी लिमिट्स कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो जैसे इसकी डायोड की रेटिंग्स को मैन्युफैक्चरर पहले से डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमम पावर रेटिंग हो गई, मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या हुई कि मैक्सिमम पावर दैट अ पीएन जंक्शन कैन डिसिपेट विदाउट डैमेज, मींस फॉरवर्ड बायस में विदाउट डैमेज, मींस डैमेज होने से पहले हम कितनी मैक्सिमम पावर तक इस डायोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है
कि हम डायोड के क्रॉस जो हमारा ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जहां तक हमारा डायोड प्रॉपर वर्क करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, पीआईवी वैल्यू, ठीक है। थर्ड है हमारा मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग। ये क्या होता है हमारा कि हम फॉरवर्ड बायस में हम maximum value of forward current that a PN junction or diode can carry without damaging itself. Okay, means हमारी जो फॉरवर्ड करंट डायोड में जनरेट हो रही है फॉरवर्ड बायस में, वो कितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, ठीक है, कि इससे ज़्यादा करंट अगर हम इस डायोड से जनरेट करेंगे तो हमारा डायोड बर्न कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस करंट एंड ओवरहीट। ओके, और repetitive peak current, this is the maximum instantaneous value of the repetitive forward current since it is at this level for a brief period of time, its level can be higher than continuous level। ओके, ये एसी सप्लाई के केस के लिए बात हो रही है कि जो हमारी पीक्स जनरेट होते हैं तो उसकी जो जो हमारी पीक्स होती हैं उसकी इनपुट सप्लाई की, तो उसकी भी एक लेवल सेट कर दिया जाता है, ठीक है, कि इस लेवल से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी इसकी रेटिंग्स होती हैं, यहाँ तो 4 ही पॉइंट लिखा है, और भी बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये सारी जो रेटिंग्स के पॉइंट्स होते हैं ये सारे मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जब आप डायोड परचेज करेंगे तो एक डेटा शीट होती है, उस डेटा शीट पे ये सारी वैल्यूज लिखी रहती हैं कि इसकी जो हम डायोड यूज करने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या ऑपरेटिंग कंडीशंस डिसाइड की गई हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका ये तो टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, तो आज का टॉपिक ये खत्म होता है यहीं पे स्टूडेंट, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश